कमेटी पार्लियामेंट की असेंबली की तकरीबन विजिट करा करती हैं, तो सिस्टम में सब चीज़ रहें और लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कमेटी जाती है, लोगों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हमारे पार्लियामेंट की कमेटी जो थी वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से थी। वो ये देखने आए थे कि उसकी ठीक तरीके से फॉलोअप हो रहा है कि नहीं। जेल के नियम में हम कैसे कैदी को लेके आते हैं, आने के बाद उसे जो सुविधाएं दी जाती है वो मिल रही है कि नहीं, उसे डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जब ज़रूरत है तो उसे ले जाया जाता है या नहीं, उसको खाने पीने की ठीक उसकी व्यवस्था है या नहीं, टेलीफोन पे उसे घर वालों से मुलाकात, टेलीफोन पे बातचीत, उसके बाद उसे दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे उसे बचा के रखा जाए, मतलब ये सारी चीज़ें। और जब उसे पैरोल मिलती है तो हम इमीडिएट हम मदद करते हैं कि नहीं करते, मतलब उसके जो फंडामेंटल राइट है उसमें कहीं मजाक तो नहीं हो रहा। ये सब देखने के लिए वो इंश्योर करने के लिए आए। तो वो जब आए थे तो हमारे स्टेट गेस्ट थे, सीएम साहब ने उन्हें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिए थे, डीसी एसपी सब पूरी व्यवस्था थी। पूरी जेल में 12 एमपी थे और सुशील मोदी जी जो डिप्टी चीफ जस्टिस होते थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने सारी जगह जेल में गए, मिले भी, सभी लोगों से मिले, अंदर जाके इनमेट से भी मिले, लेडीज से भी मिले, और उन्होंने हमारे जो टेलीफोन पे कैसे बातचीत होती है सब नियम से उन्होंने देखा कि ठीक फॉलो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हमने कुछ जेल में हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अम्बाला में बेकरी है, कुछ जेलों में हमारे मिठाइयाँ बनती हैं, फर्नीचर बनता है, वो सारी डिस्प्ले करी गई, उन्हें दिखाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तेलंगाना भी विजिट करा, तिहाड़ जेल भी विजिट करी थी, हमारी जेल देखी। वो जाने से पहले बहुत कुछ उन्होंने कहा, वो तो मेरा कहना ठीक नहीं, पर जो एक जेल की जो बुक होती है रजिस्टर, उस पर जो लिख के गए उस पर उन्होंने लिखा कि जेल के अंदर की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। ये लगता है कि ये घर से भी ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे डीजीपी जेल को, हमारे जितने स्टूडेंट जेल हैं, जितने नीचे तक की टीम है, उसके लिए नहीं हो सकता कि एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी जेल के लिए ऐसा लिख के गई। ये बात ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमें जब किसी को सजा होती है, हाई कोर्ट दे, सेशन जज दे, तो उसमें लिखा आता है कि फला कैदी को इतने साल इतने दिन की सजा है, आपकी जेल में भेज रहा है, इस दिन से है इस दिन तक जेल में रहेगा, हम उसे जेल में ले लेते हैं। हमारा काम है उसका खाना पीना देखना, हमारा काम है वो बीमार हो जाए तो उसकी सेहत देखना, हमारा काम है कि उसे और लोगों से बचा के उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और घर में जब उसका समय उस पर टाइम करना, जब पैरोल पे जाना चाहिए उसे पैरोल देना। ये हमारा सब जेल का एक कार्य है, खाना उसका देना। अब जो उसका पैरोल है ये या तो हाई कोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है या डिस्ट्रिक्ट जेल देती है, या फिर जो आदमी 3 साल 7 साल कर लेता है, 3 साल करता है तो उसे डीसी देता है, जो 7 साल करेगा उसे कमिश्नर देता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है, हम नहीं है। तो जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं कि इसको जेल से पैरोल मिल गई, रिहाई मिल गई, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। हम जो अथॉरिटी ऑर्डर लेके आते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारी केवल ड्यूटी रहती है जेल की ड्यूटी तक। जेल से बाहर गेट से जाएगा तो फिर जो अथॉरिटी लेके आएगी उनको सौंप देते हैं, उनका काम है उसकी सेहत देखना, उसकी सिक्योरिटी देखना, हमारा काम नहीं है। अब अगर किसी आदमी का अधिकार है कि 3 साल के बाद उसे पैरोल मिलेगी, वो कब पैरोल मांगेगा उसे पैरोल मिलेगी, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? किसी के फंडामेंटल राइट में हम कैसे उसको दिक्कत कर सकते हैं? ये हमारा विषय नहीं है, उसका है। अब हमारा काम जेल तक है, उसे देखना है। जब वापस आ जाएगा तो हम ड्यूटी से उसे फिर अंदर ले लेंगे, फिर हमें उसका देखना है। बाहर क्या है ये उनका काम रहता है। बहुत जेलों में, मैं नाम नहीं लूँगा उन जेलों का, लोग जब बाहर कैदी बाहर जाता है, डेट पे तारीख पे जाता है कोर्ट में, तो बाहर इनकाउंटर करके छुड़ा के ले जाते हैं। ये बहुत जगह ऐसा हुआ है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जेल में नीचे से सुरंग बना के कैदी बाहर भाग जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जेल की दीवार फांद के भी बाहर आ जाता है। हरियाणा में एक भी घटना ऐसे नहीं हुई। मोबाइल मिलना, देखिए एक 70 एकड़ के 60 एकड़ में 100 एकड़ में जेल है, उसके बाद रात के अंधेरे में एक एक कदम पे तो सिक्योरिटी नहीं होती। एक उस कोने पे एक उस पर लाइटें भी लगाते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ अंधेरा भी होता है। जेल में भी सब लोगों को नहीं होती, उसमें भी कोई रहता है, कोई कहीं मिला हो सकता है। ऊपर से मोबाइल छोटी चीज़ है, जैसे पत्थर फेंक दो कोई फेंक सकता है। तो ये बातें बहुत हम करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बताऊँ, आप सब हम स्टूडेंट रहे हैं, क्लास में जब पेपर देते हैं, विजिलेंटर एक
जो जिस एक कमरे में जब बैठेंगे उसमें बच्चे 40 बैठेंगे, विजिलेंटर यूं राउंड लगा के फिर वापस घूम के दूसरी लाइन में आता है, तो उसके पैरों की आवाज़ से पता लग जाता है कि अभी कितना पीछे है। और वहाँ भी लोग है ना, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के बीच में पेपर रखेंगे, जब देखेंगे नजदीक में लाने वहाँ भी नकल होती है। आप इतना विजिलेंट नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी जेल को आप सब संभाल लेंगे। ये तो देखिए कहीं न कहीं तो लैप्सेस रहते ही रहते हैं, ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। और जेलों में तो आप देखें लोग इनकाउंटर करके कैदियों को छुड़ा के ले जाते हैं।